सोल्यूशन आपको नहीं आता होगा, आप किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। आपका काम सिर्फ फाइलिंग करना नहीं होगा और जो भी अमेंडमेंट्स है वो रेफरेंस मटेरियल, खुद का एनालिसिस करना होगा, बहुत से केसेस देखने होंगे, केसेस के वो मेहनत जिससे आप अपनी फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा और आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे लोग, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है कि भाई CS पास हो जाती है क्या? CS पास करना इतना आसान है? पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी अगर आपसे ये कह रहा है ना कि भाई CS तो लक की गेम है, लक की अच्छा होगा तो पास हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि भाई CS पास करना इज नॉट अबाउट लक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों लोग, देखा गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते तो है कि हम पढ़े नहीं, पढ़ते नहीं, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में उनका स्कोर भी अच्छा आता है। फिर हमें लगता है अरे भाई ज़रूर लक इनका अच्छा है, लक ने साथ दिया, फॉर्च्यून इनके साथ है, सब कुछ इनके साथ है, हम तो मेहनत करते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होता है, चाहे वो CA हो, चाहे वो CS हो, चाहे वो CM में हो, हर प्रोफेशनल कोर्स रिक्वायरमेंट मांगता है। क्या मांगता है? आपका फुल डेडिकेशन, आपकी मेहनत और पूरे तरीके से आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि भाई थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं, क्या पता इसी में से पेपर आ जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपके कोर्स में जो भी है आपको उसकी थॉरो स्टडी करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप आने वाले टाइम में उस कॉर्पोरेट में जाकर आपने ही सब कुछ देखना है, क्योंकि आप आगे चल के कंप्लायंस ऑफिसर बनेंगे, आप आगे चल के कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे, आपने आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी बनना है। तो आपको जब तक किसी भी चीज़ की थॉरो नॉलेज, केस स्टडीज, उसकी एप्लीकेशन, उसके एनालिटिकल स्किल्स, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं आता होगा, आप किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। आपका काम सिर्फ फाइलिंग करना नहीं होगा, आपका काम सिर्फ साइनिंग करना नहीं होगा, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, कुछ भी इशू आए उसको मैनेज करना, यानी कि आपको कंपनी के हर एक काम को आना चाहिए। चाहे वो शेयर्स लेकर आने हो कंपनी ने, चाहे कुछ कोई भी और काम हो, बस फर्क ये है कि भाई आपको थॉरो स्टडी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या सिर्फ और सिर्फ बिना पेपर पास किए क्या लक के थ्रू हो सकता है कुछ भी? द आंसर इज नो। और पेपर पास करने के लिए करनी होगी बहुत सारी मेहनत, मेहनत जिसमें आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, उसके अलावा जो भी अमेंडमेंट्स है वो, रेफरेंस मटेरियल, खुद का एनालिसिस करना होगा, बहुत से केसेस देखने होंगे, केसेस के साथ साथ उनका आपने सॉल्यूशन का अपने क्रिटिकल एनालिटिकल एनालिसिस के थ्रू करना होगा। और भी इन सारे क्लचर को जब आप कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे खुद में बहुत सारा डिफरेंस। इसका ये कहने का मतलब है कि भाई आपको होना पड़ेगा आपकी स्टडीज के लिए पूरे तरीके से कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी स्टडी में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं लेके आओगे, रैंडम ही कुछ भी पढ़ते रहोगे, उससे सॉल्यूशन नहीं होगा, उससे आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर बोलोगे कि भाई मार्क्स तो कम आए, मेरा लक नहीं चला। यहाँ पर लक नहीं, यहाँ पर है मेहनत। मेहनत आपकी दिन रात की मेहनत, वो मेहनत जो आप कर रहे हैं अपना एक बहुत ही सिक्योर फ्यूचर बनाने की, वो मेहनत जो आपको आपके सपनों की तरफ लेके जाएगा, वो मेहनत जिससे आप अपनी फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिलीजेंसी, दैट इज हार्ड वर्क। आपको अपनी स्किल्स भी एनहांस करनी होगी, आपको कम्युनिकेशन पे भी काम करना होगा, ड्राफ्टिंग पे भी करना होगा, राइटिंग पे भी करना होगा। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि भाई ICSI एक्चुअली इस टाइम आंसर्स में डिमांड क्या कर रही है, आपसे किस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है। सिर्फ सेक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको पहले तो ये बताना होगा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्चुअली है क्या, और वहाँ पर सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा और आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। यहाँ पर अब वो पैटर्न चला गया है, जब सिर्फ सेक्शन लर्न किया, प्रोविजन लिखा,
और उसके बाद हमने जो केस है वो बताया और कंक्लूजन दे दिया। अब आपको आपके थ्रू आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस आंसर में क्या दें, आप उस आंसर में प्रॉपर सॉल्यूशन दें, अपने थ्रू, अपनी नॉलेज की, अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स के थ्रू आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें जो वो हो, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इवैल्यूएटर्स। आप अगर चाहते हो रैंक लाना, तो रैंक सिर्फ तभी आएगी जब आप इन सारी बातों पर फोकस करेंगे। तो इसका मतलब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि यहाँ पर सीएस पास करना सिर्फ गेम नहीं है, सीएस पास करना लक नहीं है, सीएस पास करना मांगती है आपकी दिन रात की मेहनत। सीएस पास करना मांगता है आपके कम से कम 12 से 16 घंटों की पढ़ाई। सीएस पास करना मांगता है आपका रेगुलर डिसिप्लिन्ड होना। सीएस पास करना मांगता है आपका कंसिस्टेंसी। तभी जाकर आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स सीएस लगा पाओगे। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, हार्ड वर्क से ही आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। तो मैं आज की वीडियो इतना ही रखूंगी, जल्दी मिलूंगी आपसे एक और फ्रूटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस।